दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना किसी रिस्क के करेंसी मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है या फिर अपने बिजनेस को डॉलर के उतार चढ़ाव से कैसे बचाया जाए? आज हम बात करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स की ऐसी टॉप स्ट्रेटजीज के बारे में जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं। तैयार हो जाइए इस 7 मिनट की मास्टर क्लास के लिए। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें फ्यूचर करेंसी प्राइसेस पर ट्रेड करने की सुविधा देते हैं। इंडिया में ये एनएसई और बीएसई पर ट्रेड होते हैं। इनका यूज मेनली 3 बड़े कामों के लिए होता है: हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्राज। हेजिंग यानी प्रोटेक्शन, स्पेकुलेशन यानी प्रॉफिट और आर्बिट्राज यानी प्राइस डिफरेंस का फायदा। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेजिंग की। इमेजिन करिए हेजिंग एक इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही बिजनेस करेंसी फ्लक्चुएशन से डरता है। फ्यूचर रिस्क से प्रोटेक्शन लेना ही हेजिंग है। मान लीजिए हमारे फ्रेंड मिस्टर गुप्ता एक इंपोर्टर है। उन्हें 3 महीने बाद यूएस से मंगवाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी है। आज डॉलर 83 का है, पर उन्हें डर है कि 3 महीने बाद रेट क्या होगा। अगर डॉलर 3 महीने बाद 85 का हो गया तो मिस्टर गुप्ता को हर डॉलर पर 2 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 1000 डॉलर पर ये 2000 का नुकसान है। ये अनसर्टेनिटी उनके बिजनेस प्लान को बिगाड़ सकती है। इससे बचना जरूरी है। इस रिस्क से बचने के लिए वो करेंसी फ्यूचर्स का यूज करते हैं। वो आज ही 3 महीने बाद के लिए डॉलर का रेट फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने 83.50 पर रेट लॉक कर दिया। अब टेंशन की बात नहीं। अब चाहे पेमेंट के दिन डॉलर 90 का हो जाए या 100 का, मिस्टर गुप्ता को वही 83 डॉलर 50 पैसे का फिक्स्ड रेट ही देना होगा। उन्होंने अपने प्राइस रिस्क को लॉक कर लिया है। इसी को कहते हैं स्मार्ट हेजिंग। अब एक एक्सपोर्टर की नजर से देखते हैं। रिया टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करती है और उसे 3 महीने बाद पेमेंट मिलने वाली है। रिया को डर है कि कहीं डॉलर सस्ता ना हो जाए, यानी रुपीस स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इससे उसकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। रिया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करके अपने रेट को सिक्योर करती है। इससे उसके रेवेन्यू की वैल्यू फिक्स हो जाती है। दोनों केसेस में इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर, हेजिंग का गोल है रिस्क को न्यूट्रलाइज करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। अब आते हैं स्पेकुलेशन पर। यहां बात प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाने की है। हमारे स्टूडेंट राहुल जैसे ट्रेडर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। वो एक्सपर्ट एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। अगर राहुल को लगता है कि डॉलर रुपी पैर ऊपर जाएगा तो वो लॉन्ग पोजीशन लेता है, यानी फ्यूचर्स बाय करता है। जब प्राइस बढ़ता है तब राहुल कॉन्ट्रैक्ट सेल करके प्रॉफिट कमा लेता है। प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट पक्का। इसका उल्टा, अगर उसे लगता है कि डॉलर गिरने वाला है तो वो शॉर्ट पोजीशन लेता है, यानी वो पहले हाई प्राइस पर सेल करता है और बाद में सस्ते में बाय बैक करता है। प्राइस गिरा तो भी प्रॉफिट। स्मार्ट ट्रेडिंग। तीसरी स्ट्रेटेजी है आर्बिट्राज। ये लगभग रिस्क फ्री होती है। इसमें एक मार्केट से सस्ते में बाय करके दूसरे मार्केट में तुरंत महंगे में सेल किया जाता है। ट्रेडर्स मार्केट की स्मॉल प्राइस इनएफिशिएंसीज का फायदा उठाते हैं। ये प्राइस डिफरेंस बहुत छोटा होता है, पर जब आप बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं तो ये एक गारंटीड प्रॉफिट बन जाता है। आर्बिट्राजर्स मार्केट को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं और प्राइसेस को बैलेंस रखते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। फ्यूचर्स के बाद आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपके पास ट्रेड करने का राइट होता है, पर ऑब्लिगेशन नहीं। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और रिस्क लिमिटेड। अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहली है स्ट्रैडल। इसमें हम कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीदते हैं। ये तब यूज होता है जब आपको पता हो कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है। चाहे प्राइस ऊपर शूट करे या नीचे प्लंज करे, अगर मूव बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा। बजट डे या इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को बहुत यूज करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी पीक पर होती है। इसी तरह स्ट्रैंगल भी है, पर इसमें स्ट्राइक प्राइसेस दूर के होते हैं। इसका फायदा यह है कि इसकी कॉस्ट कम होती है, पर इसके लिए मूव और भी ज्यादा बड़ा चाहिए होता है। इसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूज किया जाता है। फिर आती है स्प्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें हम एक ऑप्शन बाय करते हैं और दूसरा सेल। इसका में मोटिव है अपने रिस्क को स्ट्रिक्ट लिमिट्स में रखना। इसमें प्रॉफिट भले ही लिमिटेड हो पर दर भी बहुत कम होता है। सेफ ट्रेडिंग। बुल कॉल स्प्रेड टैब यूज करते हैं जब आप मॉडरेटली पॉजिटिव हों, और बेयर पुट स्प्रेड टैब जब आप मॉडरेटली नेगेटिव हों। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन स्प्रेड्स का यूज करके कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करते हैं। NISM करेंसी डेरिवेटिव्स एग्जाम के लिए ये स्ट्रैटेजीज बैकबोन है। क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि इंपोर्टर के लिए सबसे सेफ स्ट्रैटेजी क्या होगी या स्पेकुलेटर कब फ्यूचर्स सेल करता है। इन्हें ध्यान से समझना एग्जाम क्लियर करने का शॉर्टकट है। चलो देखते हैं किसने कितना सीखा।
अगर डॉलर सस्ता होने वाला है तो एक एक्सपोर्टर क्या करेगा? वो फ्यूचर्स बाय करेगा या सेल? जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हार्ट देंगे। करेंसी डेरिवेटिव्स सिर्फ ट्रेडिंग का जरिया नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखने का एक वाइटल सिस्टम है। ये इंटरनेशनल बिजनेस को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इसका नॉलेज हमेशा काम आएगा। तो याद रखिए, हेजिंग प्रोटेक्शन के लिए, स्पेकुलेशन प्रॉफिट के लिए और आर्बिट्राज मार्केट एफिशिएंसी के लिए, इन तीनों का सही बैलेंस ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही की है। उम्मीद है आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अगले सेशन में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, मैनेज रिस्क, जुड़े रहिए आई कैपिटल एकेडमी के साथ।